हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू VIMT यूट्यूब चैनल। आज का आपका MBA सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस। कि इसमें हम ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह हमारे बिजनेस की वैल्यू में एडिशन कर रही है, किस तरीके से उसके जो सेल्स हैं, जो बिजनेस की ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी इज नाउ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर सोशल एंड बिजनेस वर्ल्ड। Everything appears to be growing at a digital speed. The competition in each domain has come to be quite fierce, and the sole means for these businesses to live without would be to stay informed about the digital trends. Means आज का टाइम डिजिटल टाइम अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज, हर बिजनेस में हम हर ऑपरेशन डिजिटली कर रहे हैं परफॉर्म। मार्केटिंग डिजिटली हो रही है, ऑपरेशन या उसमें रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग कुछ भी है सब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं। तो इस टेक्निकल वर्ल्ड में कंपटीशन को फेस करने के लिए भी हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है इसके कारण, और हर डोमेन में उसकी जो इम्पोर्टेंस है हम देख सकते हैं। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, मतलब आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए सारे के सारे जितने भी ट्रेंड्स हैं उनके बारे में हर बिजनेस को नॉलेज होना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग इज योर मोस्ट एक्सीलेंट टूल टू मेंटेन योर ओन बिजनेस ग्रोथ चार्ट हायर। मींस डिजिटल मार्केटिंग ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस के चार्ट को हायर पहुंचा सकते हैं, मींस बिजनेस की रैंकिंग को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। The adoption of digital technology in modern marketing strategy is increasingly gaining popularity in business. The digital marketing is being embraced through the use of social media, SEO services, responsive websites and email marketing. It means जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमने बिजनेस में अपने अडॉप्ट किया है उसके कारण जो हमारी पॉपुलैरिटी बिजनेस की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पहले छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज हमने मतलब डिजिटल एनवायरनमेंट में एंटर करने के बाद एक बिजनेस को हर कोई जानने लग गया है कि ये बिजनेस इस नाम का भी कोई एस्टैब्लिशमेंट है, इस नाम का कोई बिजनेस है, ये ओनर है, सब चीजें सब इन्फॉर्मेशन हमें डिजिटली मिल रही है। तो ये इसलिए इस सब के पीछे हमारे सोशल मीडिया, SEO सर्विसेज, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ईमेल, ये सब हमारे इन सब में हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। However, the major concern is how your business can benefit from the integration of digital technology in marketing. मीन आज हमारा टॉपिक पे किस टॉपिक पे स्ट्रेस है वो हमारा ये है कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग हमारे बिजनेस को बेनिफिट पहुंचा रही है। तो इसके लिए है हमारा नेक्स्ट इसमें बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टू योर बिजनेस, की किस किस तरीके के बेनिफिट्स हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पहुंच रहे हैं, हमारे बिजनेस को पहुंच रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इसमें हमने 5 बेनिफिट्स किए हैं। फर्स्ट है इसमें इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कि हमने जो कस्टमर सर्विस जो पहले प्रोवाइड होती थी और आज डिजिटली ऑन द स्पॉट प्रोवाइड हो रही है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है कस्टमर सर्विस पे, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज से भी। हमारे साथ सिर्फ अगर कमेंट शेयर होता है या कोई भी हमसे बात कर भी वो सेटिस्फाइड है, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डिजिटल मार्केटिंग एवेन्यूज लाइक सोशल मीडिया, हाइटनिंग क्लाइंट्स expectations and experiences. Enterprises that embrace these avenues in their marketing activities are more focused on their marketing channels and can use this information to budget for more effective. In business, an enterprise should deal in products or services that have an intimate connection with the customers. Furthermore, it should use platforms such as social media to enhance customer service. Means आज के टाइम पे क्लाइंट की खुशी के लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहना भी जरूरी हो गया है, जिससे हम कस्टमर्स के साथ एक कनेक्शन मेंटेन करके रख सके और उनकी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में अप टू डेट रहे। इसलिए हमारा ये क्या हमारा बेनिफिट से हमें मिल रहा है कि हमारी जो कस्टमर सर्विस है इससे इम्प्रूव हो रही है। सेकेंड बेनिफिट है गेट वैल्यूएबल डाटा एंड एनालिटिक्स, कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने के कारण हमें वैल्यूएबल डाटा ऑन द स्पॉट मिल रहा है और हम इजीली उसे एनालाइज भी कर पा रहे हैं। Digital marketing business tools like search engine analytical tools help you in determining page views of your brand's website. These analytical tools also give you information and stats regarding your marketing website and its effectiveness. उसकी हमें बता रही है कि मतलब डिजिटल जो भी मार्केटिंग टूल्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्च इंजन एनालिटिकल टूल के बारे में पढ़ा था, और भी हमने बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स के बारे में किया है जिसके थ्रू हम डिजिटली भी एनालिसिस कर सकते हैं डाटा का कि कौन से कस्टमर हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद है और कौन से नहीं। यू नीड दिस इंफॉर्मेशन इन प्रायोरिटाइजिंग योर ब्रांड्स marketing channels. You can use
पर कैसा उनका मतलब पूरी डिटेल उनके बारे में पता चल जाती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बजट के काम भी आती है। जब हम बजट मेंटेन करते हैं तो हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं जहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट इसका बेनिफिट है हायर कन्वर्जन रेट्स एंड इंक्रीज्ड रेवेन्यू। ये जो कन्वर्जन रेट्स है, जो हमारे पोटेंशियल जो हमारा एक विजिटर होता है उसे हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, उसके एक्शन को कैसे हम मतलब इंटरेस्ट को कैसे एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमारा रेट बहुत हाई हो गया डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। और जो हमारा रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग योर ब्रांड विल अचीव ओवर 24% कन्वर्जन रेट्स, generate leads and reach out to your targeted customers. You will also save over 40% of the money used for traditional marketing. As a business person, using the internet to reach your clients help you to generate more revenue. It means अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हो तो आप 24% मोर कन्वर्जन रेट्स के हो मतलब कन्वर्जन रेट्स आप एंजॉय कर रहे हो रेदर देन कि आप ट्रेडिशनल तरीके यूज कर रहे थे। उससे कितना कन्वर्जन रेट होता था, उससे 24% ज्यादा हो रहा है कन्वर्जन रेट। और 40% आपकी मनी भी सेव हो रही है जो आप एडिशनल मार्केटिंग जो आप स्ट्रेटेजीज में यूज करते थे और अब जब डिजिटली करने लगे हो वो बहुत ही इकोनॉमिकल भी है। As a business person, using the internet to reach your clients help you to generate more revenue. This is because more consumers are turning to the internet in search of products and services that match their preferences. क्योंकि ज्यादातर कस्टमर आज कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाकर लेके आने से पहले एक बार इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च जरूर करता है कि क्या है, और अगर उसे इंटरनेट पे उसे मतलब कन्वीनियंट लगता है, बहुत रीजनेबल लगता है प्राइस, तो वो वहीं से परचेज करता है उस चीज को। तो इसलिए हमें भी वहां पर अप टू डेट रहना पड़ेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी अपने बिजनेस में एंटर करना पड़ेगा ताकि हम कस्टमर्स तक इजिली अप्रोच कर सकें। नेक्स्ट इसका बेनिफिट हमें बिजनेसेस को मिल रहा है बीइंग ऑन पार विद कॉम्पिटिटर्स, कि हम अपने कॉम्पिटिटर से पूरी टक्कर पे हैं कि कॉम्पिटिटर्स अगर वो स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं तो हम भी वो अगर करेंगे तो हमें भी इक्वल एडवांटेजेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अगर कॉम्पिटिटर्स हमारे नहीं यूज कर रहे हैं तो हम उनसे एक स्टेप अहेड चले जाएंगे क्योंकि हम वो चीजें यूज कर रहे हैं। Despite having competitors in your field of business, your goal as a business owner is to use your product or services to create unique customer experience. कि मेरा आपका फोकस सिर्फ ये नहीं कि आपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ये भी है कि कस्टमर आपके साथ मेंटेन रहे हमेशा। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस हेल्प यू टू नॉट ओनली अचीव दिस गोल बट टू ऑल्सो स्टे abreast with your competitors. It also help you to compete healthily with them and emerge as the leader. मीन्स ये हमें हेल्प करता है कि आप कॉम्पिटिटर्स के साथ स्ट्रैटेजीज भी आप देख पा रहे हो, उसे अपने बिजनेस में भी लेके आ पा रहे हो, उससे बेटर लेके आ पा रहे हो और उनके साथ प्रॉपर्ली हेल्दीली कम्पीट कर रहे हो। आप कोई अनफेयर मीन्स नहीं यूज कर रहे हो, हेल्दी कम्पीट कर रहे हो जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज की इन बिल्डिंग ट्रस्टेड ब्रांड्स। मीन्स ट्रस्टेड ब्रांड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करो। फिर हमारे जो फिफ्थ बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग इज प्रिपेयर्डनेस फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन्स हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हर थिंग अब इंटरनेट पे मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है, तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारी सर्विसेज भी ऑनलाइन होंगी, हमारा प्रोडक्ट भी ऑनलाइन हो रहा है, हम भी अप टू डेट है। The Internet of Things is an ideology about interconnected devices like smartphones, tablets and PCs on a global scale. कि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, चाहे हमारे टैबलेट्स हैं या फिर जो नॉर्मल पीसीज हैं, वो ग्लोबल स्केल पे हम हर सर्विस को, हर बिजनेस को, सबको हम देख सकते हैं ऑनलाइन अपने घर पर बैठे बैठे, हम कनेक्टेड फील करते हैं इससे। As a company owner, digital marketing enables you to be a part of this exciting opportunity. It gives you information on consumers' preferences and habits that you will use whenever you want to market your products. It means जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट करना चाहते हो, ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आना चाहते हो, तब ये सारा डाटा जो आपको मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको तब हेल्प करेगा कि आप उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट वहां पर अवेल करवा पाओगे जहां पर उन्हें रिक्वायरमेंट है। The Internet of Things gives marketers a chance to discover more exciting analytical tools they can use to map consumer behavior. कि मीन्स हमें हेल्प करते हैं एनालिटिकल टूल्स को डिटरमिन करने के लिए जिससे हम इजिली कंज्यूमर मैपिंग कर सकते हैं, कंज्यूमर मैपिंग
मार्केट मीन्स कि किस सेक्टर में कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, ये सब पता करना कि कस्टमर्स आपके असल में चाहते क्या है। फिर इसके बाद हमारा कंसेप्ट है इवेल्युएटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी, कि हम किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, किस तरीके से हमें कॉस्ट कम पड़ रही है, ये इफेक्टिव कॉस्ट कैसे हो रही है डिजिटल स्ट्रेटेजीज में यूज, ये सबको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। The cost benefit evaluation method and the cost effectiveness evaluation method are two different tools that businesses may choose to use to help make business decisions. business decisions लेने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग हम टू मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन मेथड या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन मेथड। ये पहले हम देखेंगे कॉस्ट बेनिफिट हमें कैसे करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव के दो तरीके हैं कि अगर हम बेनिफिट की ओर ध्यान दें या इफेक्टिवनेस की ओर ध्यान। Both methods involve comparing the future or impending purchase of new equipment or programs based on their cost and their expected benefits to the company, but one may be more suitable for certain circumstances than the other. It means चाहे दो मेथड्स हैं और दोनों ही हमारे कॉस्ट पे बेस्ड हैं कि कॉस्ट कैसे हमें इफेक्टिव रहेगी या बेनिफिशियल रहेगी जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी बिजनेस के लिए कोई बेनिफिशियल होगी, किसी के लिए कोई होगी, तो इसमें से हम कोई एक मेथड ही यूज कर पाएंगे जो हमारे बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएट है। फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी में फाइंड इट बेस्ट टू यूज अ कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन टू नैरो डाउन अ लिस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट चॉइसेस और प्रोग्राम्स एंड अ कॉस्ट बेनिफिट मेथड टू एनालाइज वेदर टू अडॉप्ट द फाइनल चॉइस और चॉइसेस। की मींस कॉस्ट बेनिफिट में हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का कि दोनों हमारी चॉइसेस हैं उनमें कंपैरिजन करेंगे, लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है उसमें हम एक लिस्ट आउट कर देते हैं न्यू इक्विपमेंट्स की जो भी हमने यूज करना चाहते हैं, चॉइसेस जो हमारी हैं, और उसमें से हम फिर देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा टॉप पे है। तो हम एक एक करके दोनों मेथड्स को कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉस्ट बेनिफिट मेथड। कंपनीज यूज द कॉस्ट बेनिफिट मेथड टू हेल्प मेक फाइनेंशियल डिसीजंस, पर्टिकुलरली दोज दैट इन्वॉल्व द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट। जब हमें न्यू इक्विपमेंट यूज करना है तभी हमें कॉस्ट चाहिए, तभी हमें फंड्स चाहिए, तो उस टाइम पर कॉस्ट बेनिफिट मेथड्स ज्यादा कंपनी यूज करती है। द कॉस्ट बेनिफिट मेथड इन्वॉल्व्स प्लेसिंग फैक्टर्स इन टू कॉलम्स ऑन पेपर, कि हम टू कॉलम्स बना लेते हैं। इन द फर्स्ट कॉलम द कंपनीज लिस्ट ऑल द फाइनेंशियल बेनिफिट्स द न्यू इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर विल प्रोवाइड, कि जो नया इक्विपमेंट है या सॉफ्टवेयर है हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स सारे हम नोट डाउन करेंगे फर्स्ट कॉलम में। Such benefits might include improved productivity, lower supply cost and increased business। कि मींस इनमें से कोई भी हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो सब हमने फर्स्ट कॉलम पे लिस्ट आउट कर देने हैं। फिर है इन द सेकंड कॉलम द कंपनी लिस्ट द कंक्रीट एंड पेरिफेरल कॉस्ट ऑफ द न्यू इक्विपमेंट और द सॉफ्टवेयर, कि जो उसकी कॉस्ट एक्चुअली पड़ रही है सेकंड कॉलम में हम वो नोट डाउन करेंगे। एक में बेनिफिट्स हमने लिख दिए, एक में उसकी कॉस्ट लिख दी। This includes the basic cost of equipment, any business loss during the transition of the new equipment, training cost। कि मींस इसमें यही है हमारा ट्रेनिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग सप्लायर्स एंड द लाइक। कि मींस जो हमने कॉस्ट में हमने जो बेसिक कॉस्ट हमें लगी है इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए, जितने टाइम जब नया इक्विपमेंट प्लेस नहीं हुआ उस टाइम पे जो हमारे बिजनेस का लॉस हुआ वो सब हमने मेंशन करना है। ट्रेनिंग में कितना खर्चा आया वो लिखना है। कॉस्ट ऑफ चेंजिंग सप्लायर्स, की जो हमारे सप्लायर्स चेंज हुए हैं, क्योंकि पहले हम किसी और से परचेज करते थे, फिर हमने सप्लायर में चेंज किया न्यू इक्विपमेंट के लिए, तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ी है, और भी जो सिमिलर खर्चे हैं हमने वो सारे कॉस्ट लिख रखी है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव लुक फॉर ऑप्शंस वेयर बाय द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ओवरवे द कॉस्ट। कि मींस कोई ऐसे हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखते हैं जिससे जो हमारी कॉस्ट है वो हमारे बेनिफिट से कम रहे और हमारे बेनिफिट्स कॉस्ट को ओवरलैप कर जाए। मींस हमें बेनिफिट ज्यादा हो रहा है और कॉस्ट हमें लगे कि चलो इतने अगर पैसा लग भी गया लेकिन हमें उससे ज्यादा रिकवर कर लेंगे। तो कॉन्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मेथड, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर तरीके के, तो इसके कॉन्स यानी इसके नेगेटिव क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट मेथड का। The cost benefit method uses hard numbers to inform decisions and some of these numbers can be misleading at first glance। It means हम hard numbers को यूज करते हैं, प्रॉपर हम कोई हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होती है तो हम आगे जाके मिसलीड भी कर सकते हैं। When using the cost benefit method, you must be aware of all the intangible benefits that may come from the business decision। कि आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए कि इस इक्विपमेंट से कौन कौन से फाइनेंशियल
बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपने कोई भी मिस कर दिया तो हमारी कैलकुलेशन में बहुत ही डिफरेंस आ सकता है। For example, the switch to new software may allow the company to attract a large pool of qualified employees, or a particular advertising strategy may weigh better with customers and improve customer loyalty. The large cost of a decision may quickly overshadow many of the intangible benefits if they are not accurately calculated. It means अगर हमारी कॉस्ट हमने प्रॉपर लिख दी है लेकिन हमने बेनिफिट्स को प्रॉपरली एक्यूरेटली नहीं लिखा है, नोट डाउन नहीं किया है, तो हमारे जो लॉस में भी कंपनी जा सकती है। तो इसलिए बहुत ही हमें सब चीजों को प्रॉपरली वे करने की जरूरत है कि कितना किस चीज पर कॉस्ट पड़ सकती है या कितना किसी के बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मैथड था कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन मेथड की कॉस्ट की इफेक्टिवनेस को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द कॉस्ट बेनिफिट मेथड बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स मोर कंपोनेंट्स कि हमारे कॉस्ट बेनिफिट मेथड में कम कंपोनेंट्स है कंपेयर्ड टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन मेथड में जितने भी हैं। This method may be favored before the cost benefit method to narrow down a list of potential programs of new equipment to purchase. It means ये इसलिए फेवर हम कर सकते हैं कॉस्ट बेनिफिट से क्योंकि इसमें हमने पोटेंशियल प्रोग्राम और न्यू उसके बारे में लिखा है इक्विपमेंट के बारे में, rather than looking solely at the monetary value of the change. This method looks at the broader effects of the program. इसमें सिर्फ हम मॉनेटरी बेनिफिट्स को नहीं देखते हैं, हम ओवरऑल उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि उसके ओवरऑल फायदा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में इवैल्यूएट which employee will receive the greatest benefits from a specific training program and whether the cost of that training program will still be beneficial if certain employees leave the company. It means हम अगर ये इवैल्यूएशन इसमें ऐड एक और करते हैं कि जिन कस्टमर्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं किसी न्यू इक्विपमेंट को यूज करने के लिए, क्या वो हमें उतनी ही फायदेमंद रहेगी, और अगर फॉर एग्जांपल कोई वो एम्प्लॉय छोड़कर भी चला जाता है कंपनी को तब भी हमें वो कॉस्ट ज्यादा तो नहीं पड़ेगी, हमारे लिए कोई नुकसान तो नहीं है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। ये सारी चीजें भी उसके अंदर हम पूरी नोट डाउन करते हैं। फिर अब इसके कॉन्स है कॉन्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन की इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। बिकॉज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन मेथड डज नॉट ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट ऑल ऑफ द कॉस्ट of a new program or equipment, it may fail to consider items such as the cost of training new employees or other additional cost. It means इसके अंदर हम सारे के सारे कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते, हमारा मेन फोकस होता है कि उसकी इफेक्टिवनेस, उसके जो बेनिफिट्स हो सकते हैं उन्हें नोट डाउन करने का कि हमें उस चीज से न्यू इक्विपमेंट से कितना फायदा हो सकता है। तो इसमें अगर मतलब हम ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह को ऐड ना करना भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है हमारी कंपनी को। Often this method takes into account only individuals currently involved in the business or program and does not account for newcomers who will need to be trained or what will happen if key individuals leave the business, taking specific skill set with them. Means इसमें हम ये चीजें ध्यान में नहीं रखते कि हम सिर्फ उन चीजों की ओर फोकस रखते हैं जो कस्टमर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अगर वो छोड़कर चले जाएं तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कोई नए न्यू हमारे जो है एम्प्लॉइज आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में कितना खर्चा पड़ेगा, ये सब चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, इसलिए इसके ड्रॉबैक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बस आज हमारा यूनिट 4 खत्म हो रही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट करेंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट उसके बारे में पूछ सकते हैं। So that's it for today. Thank you. Have a nice day.